सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट। आज हम करते हैं कक्षा 7 अध्याय 2 भिन्न दशमलव के एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यानी हमें जैसे ये लिखा हुआ है पहला भाग इसका 2 गुणा में 1/5 2 × 1/5। अब हमारे पास इस तरफ चित्र दिए हुए हैं। ये पहला चित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। हम क्या करेंगे, इसके जो भाग हैं पहला भाग, दूसरा, तीसरा और ये वाला चौथा भाग है, इनके हम मिलान करते हैं। ये कितना है 2 गुणा में 1/5। यहाँ पर जब हम इस चित्र की बात करते हैं तो यहाँ कुल मिलाकर कितने चित्र बने हुए हैं 1 और 2, यानी कितने चित्र हुए 2 चित्र हुए। अब इसमें देखते हैं कितने भाग हैं 1 2 3 4 और 5 भागों में से कितना भाग यहाँ पर छायांकित है 1 भाग है, तो 1 भाग छायांकित है और कुल भाग कितने हुए 5। यानी ये किसको दर्शाता है, कौन सी भिन्न को दर्शाता है 1/5 को। इसी प्रकार इस दूसरे चित्र में देखते हैं 1 2 3 4 और 5 कुल मिलाकर कितने इसके भाग हुए 5 में से छायांकित भाग कितना है 1, तो ये भी किसको दर्शाएगा 1/5 को। तो इस तरह से हम देखते हैं तो ये कितने हुए 1/5 और 1/5 के कितने भाग हुए 2, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया 2 गुणा में 1/5। 2 गुणा में 1/5 क्यों है, क्योंकि 1/5 और 1/5 को जब हम जोड़ेंगे तो बार बार जोड़ने का मतलब क्या होता है गुणा करना, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है 2 गुणा में 1/5। तो हमारा पहला भाग है उसका मिलान किसके साथ हुआ डी के साथ। इसी प्रकार दूसरा जो भाग है उसमें कितना है 2 गुणा में 1/2, यानी छायांकित भाग कितना होना चाहिए 1 और कुल मिलाकर भाग कितने होने चाहिए 2। जब इस चित्र की बात करते हैं तो इसमें कितने भाग हैं 2 भाग हैं, तो यहाँ भी कितने हैं 2 में से कितना भाग छायांकित है 1, यानी ये किसको दर्शा रहा है 1/2 को। इसी प्रकार दूसरे भाग में देखते हैं 1 और 2 भाग हैं, कुल मिलाकर कितने भाग हुए 2 और 2 में से छायांकित कितना है 1, जो छायांकित भाग है उसको हमने ऊपर लिख लिया, ये आ गया 1/2। तो ये इसका मिलान किसके साथ हुआ, दूसरा जो भाग है उसका मिलान हम कर देते हैं किसके साथ बी के साथ। इसी प्रकार जो तीसरा भाग है उसमें कुल भाग कितने होने चाहिए 3, जो हर दिया हुआ है वो कुल भाग को दर्शाता है, कितने भाग होने चाहिए 3 और छायांकित कितना होना चाहिए 2। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें कितने भाग हैं 3 और छायांकित भाग इसके कितने हैं 2, तो ये हो गया 2/3। इसी तरह से ये भी कितना है 2/3, ये भी कितना है 2/3, तो ये कितने हैं 3 गुणा में 2/3, यानी जो तीसरा हमारा भाग है वो किसके साथ मिलान हुआ भाग ए के साथ। इसी प्रकार हम देखेंगे चौथे भाग में कुल भाग कितने होने चाहिए 4 भाग होने चाहिए एक चित्र के, और उनमें से कितना छायांकित होना चाहिए 1 भाग, तो ये हो गया 1/4। ये भी कितना हुआ 1/4, ये भी कितना हुआ 1/4। 3 गुणा में 1/4, इसका मिलान किसके साथ कर देंगे, जो चौथा भाग है उसका मिलान हम किसके साथ कर देंगे भाग सी के साथ। अब करते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो पहला इसका भाग है 3 गुणा 1/5, यानी 3 तो चित्र होने चाहिए और प्रत्येक चित्र में कितने भाग होने चाहिए 5, और रंगा हुआ भाग कितना होना चाहिए 1। तो हमने कितने बनाए यहाँ पर देखते हैं हम, ये कौन सा है, इसमें 3 अलग अलग भाग दिए हैं, जबकि यहाँ भाग कितने होने चाहिए 5। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 और इसमें 4 भाग हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 और 5 में से कितना रंगा हुआ है 1, तो ये हो गया 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5, यानी ये जो हमारा पहला भाग है इसका हम मिलान किसके साथ करेंगे भाग सी के साथ। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 2 चित्र होने चाहिए और प्रत्येक चित्र में से हर जो भी चित्र बना हुआ उसके कितने भाग हों 3 भाग, और उनमें से 1 रंगा हुआ होना चाहिए। तो अब यहाँ बात करते हैं ये 1 और 2 चित्र हो गए, ठीक है।
तो ये हो गया 1/3, क्योंकि एक छायांकित भाग है और इसमें कितने भाग हैं, 1 2 और 3, एक छायांकित 1/3 1/3, ये कितने हो गए, 2 भाग रंगे हुए, तो ये कितना हो गया 2/3। यानी ये किसके साथ मिलान होगा, भाग 2 है उसका मिलान हम किसके साथ करेंगे, ए के साथ। इसी प्रकार हमें तीसरा भाग देखना है, 3 चित्र होने चाहिए, ठीक है, 1 2 और 3, 3 चित्र ढूंढ लिए। अब यहाँ इसकी बात करते हैं, हर एक चित्र के कितने भाग हों, 4 भाग हों और उनमें से 3 क्या हो, छायांकित हो। 1 2 3 और 4 भाग हो गए, छायांकित भाग कितने हैं, 3, 1 2 और 3, तो ये हो गया 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, सबको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया इसका और इसका गुणा, 3 3 9, 9 भाग क्या हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तीनों चित्रों में से 9 भाग क्या हों, छायांकित हों। और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये पूरे का पूरा जो भाग है ये किसको दर्शाता है, 2 सही 1/4 को। और हम इसका मिलान किसके साथ कर देंगे, भाग 3 का मिलान हम करेंगे किसके साथ, बी के साथ। और इसी के साथ आज के हमारे जो प्रश्न संख्या 1 है और 2 है वो हमने पूरी तरह से हल किया। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।